Hi friends, great morning. This is Parag from I Love Maths. हाँ सर, मेरे चैनल के हिसाब से आपने मेरे चैनल का नाम देख के मुझे देखा होगा। मुझे मैथ्स बहुत पसंद है सर, तो मैंने क्या कर लिया, मुझे मैथ्स से इतना प्यारा, मैंने एक वीडियो बना लिया मैथ्स पे। ठीक है सर मैं आपका इंट्रो देता हूँ थोड़ा पहले। मेरा नाम पराग पराते है, मैं बीएससी का सेकेंड ईयर में पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ। तो सर मैं बीएससी के सेकेंड ईयर में पढ़ता हूँ, तो मैंने बीएससी का फर्स्ट ईयर का पढ़ा हूँ मैथ्स, तो मुझे वो बीएससी का फर्स्ट सेम का मैथ्स बड़ा ईजी लगा। इसलिए मैं ये वीडियो बीएससी के जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट है और जिनका फर्स्ट सेम में मैथमेटिक्स है, ये वीडियो उन लोगों के लिए। ठीक है सर, जो बीएससी में जिनका मैथमेटिक्स है, ये वीडियो उन लोगों के लिए, फर्स्ट सेम वालों के लिए। सर ये वीडियो में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मैं इस वीडियो में सिर्फ लिमिट के बारे में बताऊंगा। लिमिट के होती क्या है, कहाँ एग्जिस्ट करती है, कहाँ प्रेजेंट रहती है, ये वीडियो में बस मैं उतना बताऊंगा। फिर आगे में मैं पूरा मतलब फर्स्ट सेम में मैथमेटिक्स में जितने भी है सब बता दूंगा, और आपको एक ट्रिक बताऊँगा कि कम पढ़ना है, कम पढ़ो और ज़्यादा स्कोर कैसे करो। जैसे कि मैं भी बीएससी का फर्स्ट सेम मेरा हुआ था, उसमें मैंने 150 में से 125 स्कोर किया, वो भी ओनली 1 मंथ, एक मंथ का पढ़ाई थी, वो भी ज़्यादा नहीं, 15 डेज ही मैंने पढ़ा था, इतना ही पढ़ा था मैंने। सर मैं कभी पूरा नहीं पढ़ा, मैंने पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन जितना भी पढ़ा वो एग्ज़ाम में आया। कैसे सर, मैंने क्या किया था, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर निकाल लिए, मतलब कि विंटर 13 से लेके जितने में गया और समर 19 तक पहुंच गया, क्योंकि मेरे को समर 18 का पेपर देना था, समर 19 का पेपर देना था, सॉरी। तो मैं क्या किया, विंटर 13 से लेकर समर 19 तक चला गया, मतलब जितने भी क्वेश्चन पेपर थे मैंने सब उठा लिए। मैथ्स के बैक के पेपर उठाए और ये जो रिटर्न पेपर होता वो भी उठा लिए, सब पेपर उठाए और मैंने उसको पढ़ना चालू कर दिया। बैक के जितने पेपर सब पढ़ा और जो रेगुलर पेपर होते वो भी पढ़ा। तो मुझे ट्रिक यूज़ आई, जैसे कि ए आता है ए बी और इनके और में आता है सी या डी। मुझे कहीं कहीं ये दिखा कि ए में एक ही टॉपिक पूछता है और बी में एक अलग ही टॉपिक आएगा, और सी और डी में सब 4 चीज़ में अलग अलग टॉपिक आते हैं और ये बराबर वही जगह पे आते हैं। मतलब कि मैं अगर सी डी करता हूँ तो मेरे ये आता है 6 मार्क के लिए, ये आता है 6 मार्क के लिए, 6 आपके ऐसे ये 12 मार्क कवर करता है, 12 मार्क कवर करेगा एक यूनिट का। यहाँ पे यूनिट 1 रहता है जो आपका 12 मार्क कवर कर देता है। ठीक है सर, एक यूनिट रहेगा जो आपका 12 मार्क कवर कर देगा, लेकिन यूनिट वैसे तो 15 का रहता है, वो 1.5 मार्क के लिए क्वेश्चन आएंगे आपको, वो इसी वीडियो में वो कवर कर दूंगा। 1.5 मार्क का क्वेश्चन लिमिट के बेस पे कैसे पूछा जाता है। तो हाँ सर, मैंने बताया कि मैं पूरा नहीं पढ़ा, मैंने जितना ही पढ़ा मैंने 150 में से 125 स्कोर कर लिया। सर मैंने पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठाए और 10 साल में जो भी क्वेश्चन आए मैं सब पढ़ लिया, और मुझे ये इतना पता चल कि एक टॉपिक में ज़्यादा नहीं, 4 से 5 क्वेश्चन नहीं आते, वही रिपीट होते जाते हैं। तो मैंने वही पढ़ा और मैंने उसकी पूरी नोट्स बना के रख दिए। तो मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगा, आप वही पढ़ो। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप मेरे नोट से चलोगे तो आप 100% 150 में से 125 तो नहीं, आप 140 के अबव स्कोर कर पाओगे अगर आप मेरे नोट से चलते हो। ठीक है, आपके पास टाइम बहुत है, अभी लॉकडाउन का समय है तो आपके पास टाइम ही टाइम है। अभी जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका बैक आया है उनके लिए भी बहुत बेनिफिट का काम है, क्योंकि लॉकडाउन में उनके पढ़ाई करने को उनको ज़्यादा ही समय मिल जाएगा। तो माय फ्रेंड्स, हम चालू करते हैं सर डायरेक्टली लिमिट। मैं ज़्यादा भाषण नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं नेतागिरी में नहीं घुसना चाहता हूँ। मैं डायरेक्ट चालू करता हूँ क्वेश्चन लिमिट से, कि लिमिट होती क्या है। मुझे बताइए लिमिट होती क्या है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब 12 से 11 12 से पढ़ना चालू किया। एक लिमिट इधर रहती है, एक लिमिट इधर रहती है, ये इंटीग्रेशन है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। हम लिमिट पढ़ते आ रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल्स टू 1 होता है। लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x इक्वल्स टू 1 होता है। ऐसे आपको बहुत सारे फार्मूले, ये लिमिट के फार्मूले जो यूज़ होते हैं लिमिट सॉल्व करने के लिए। आपको कभी ये पता है कि लिमिट होती क्या है? लिमिट
प्रेजेंट कहाँ रहती है, मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बेस पे आपको पता चल जाएंगे लिमिट प्रेजेंट कहाँ रहती है। तो सर लिमिट क्या है? लिमिट सर अपने आप में बहुत बड़ा एक खेल है सर। लिमिट के बेस पे ही हम कंटिन्यूटी सॉल्व कर पाते हैं। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन। सर आपको बीएससी के फर्स्ट सेम में पेपर 2 में पहला चैप्टर दिया है लिमिट। हाँ, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसमें बताऊंगा मैं एग्ज़ाम में कौन से पूछे जाते हैं। जैसे ए में क्या पूछा जाता है, बी में क्या पूछा जाता है, सी में क्या पूछा जाता है, डी में क्या पूछा जाता है, वो मैं भी बता दूंगा। जैसे कि मैं बता दूँ, ए में पूछा जाता है कि ई माइनस लैम्डा फॉर्म, ई माइनस डेल फॉर्म, और बी में पूछा जाता है कंटिन्यूटी, सी में पूछा जाता है सक्सेसिव डेरिवेटिव, और डी में पूछा जाता है लेबनिज़ रूल। सर मैं सी और डी पढ़ के गया था और यहाँ से मेरे 12 मार्क कवर हो गए थे। तो ये पेपर, हाँ 12 मार्क कैसे कवर हो गए थे मैं ये भी बता दूँ सर। मैं पेपर 2 मुझे पूछा था 60 मार्क का और उसमें मैं 58 स्कोर कर पाया हूँ। हाँ सर, क्योंकि ये पेपर 2 इतना ईजी है कि मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, बहुत ईजी है। तो सर हम लिमिट पढ़ रहे थे, वापस अपने चैप्टर पे आ जाते हैं। हम लिमिट पढ़ रहे थे। लिमिट से सर बहुत सारे सॉल्व हो जाए, जैसे कंटिन्यूटी सॉल्व हो सकती है, डिफरेंशिएबिलिटी सॉल्व हो सकती है। हाँ, डिफरेंशिएबिलिटी यानी डेरिवेटिव, डिफरेंशिएबिलिटी सॉल्व। जैसे कि लिमिट के बेस पे हमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी सॉल्व करना है। अभी मैंने आपको बोला था कि लिमिट होती क्या है, प्रेजेंट कहाँ होती है। मैं कंटिन्यूटी का क्वेश्चन लिख बताऊँगा, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन उठाता हूँ, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मैं आपको बताऊंगा, उसके बेस पे लिमिट प्रेजेंट का होती है वो भी बताऊंगा। हाँ सर, जैसे कि मैंने बोला था, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस 2 प्लस मोड ऑफ x माइनस 3, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसकी कंटिन्यूटी निकालना है एफ ऑफ एक्स की एट x इक्वल्स टू 2 and 3। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 and 3 के लिए, 2 and 3 के लिए मुझे एग्जामाइन करके देना है कंटिन्यूटी। ठीक है सर, तो मुझे पता है मुझे कंटिन्यूटी एग्जामाइन करना है। मुझे लिमिट क्या है, लिमिट कहाँ एग्जिस्ट होती है मैं इधर बता दूंगा। जैसे कि ये एफ ऑफ एक्स है, यहाँ मोड पूछे, यहाँ मोड है, यहाँ मोड है, 2 मोड है, मतलब तीन फंक्शन में खुलेगा। आप ऐसा खोलना सीख लो सर, क्योंकि ये जो है इसके बेस पे ये करना बड़े ईजी आता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं कर दूंगा, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि लिमिट का यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है सर, तो मैं सबसे पहले देखिए हमें बोला क्या गया है, हमें बोला है कि एग्जामाइन कंटिन्यूटी करो x एट इक्वल्स टू 2 and 3, मतलब कि x की वैल्यू दी है हमें 2 और 3। हम सबसे पहले नंबर लाइन निकाल लेते हैं, 0 1 2 3 and 4। सबसे पहले हमें बोला है कि एग्जामाइन करने के हैं x इक्वल्स टू 2 and 3 के लिए, x इक्वल्स टू 2 and 3 के लिए। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 है, तो सबसे पहले x इक्वल्स टू 2 है, मतलब कि x क्या है, x इक्वल्स टू 2, ये नंबर लाइन पे आ गए हम, x इक्वल्स टू 2। हमें लिमिट निकालनी है सबकी, तो x के छोटा और x से एक बड़ा ऐसे लिमिट देखेंगे। एक 3 की निकालना है, मतलब एक 3 से बड़ा और 3 से छोटा। सबसे पहले हम करते हैं x इज़ लेस देन 2 के लिए। अगर x इज़ लेस देन 2, अब मेरे फंक्शन पे चल जाओ, मोड कैसे खुलता है, हमेशा मोड कैसे खुलेगा, मोड हमेशा कैसे खुलता है, एक माइनस में और एक प्लस में। इसे क्या बोलते हैं, मोड ऑफ x को ही एक माइनस एक्स और एक प्लस एक्स खुलता है। इधर क्या होता है, इधर होता है x इज़ ग्रेटर दैन 0 और यहाँ पे होता है x इज़ ग्रेटर दैन 0 और यहाँ पे होता है x इज़ लेस दैन 0। ठीक है, माइनस में क्या होता है, लेस होता है। अगर 2 क्या है, x क्या है 2 से छोटा है, ये x माइनस 2 जो ये वैल्यू है ये 2 से छोटी है, मतलब कि ये क्या है, माइनस में आ गई x माइनस 2, और ये x माइनस 3, ये 3 की वैल्यू ये क्या है 2 से छोटी है क्या, हाँ ये भी 2 से छोटी है, इसलिए माइनस में गई x माइनस 3। ठीक है, ये क्या है हुआ, ये दोनों 2 से छोटी है ना, ये जो मेरी x इक्वल्स टू माइनस x इज़ लेस देन 2 बोला, मतलब मेरा जो आंसर है ये 2 से छोटा है, मतलब कि ये भी जो छोटे है वो माइनस में आता है। अगर इसके बाद मैं बोलता हूँ जो x क्या है
एक ग्रेटर दैन 2 है, लेस दैन 3 है। मतलब जो मेरा आंसर है 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। जो भी मेरा आंसर आएगा इक्वेशन में जो बना रहा हूँ 2 से बड़ा 3 से छोटा। ये जो x माइनस 2 है अगर ये 2 से बड़ा करता हो तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 से छोटा है मतलब 3 से छोटा है मतलब ये फंक्शन किस में चल रहा है, माइनस में, 3 से छोटा है। फिर तीसरा लास्ट, एक 3 से छोटा तो हो गया अभी बताया, अब 3 से बड़े के लिए, अगर ये 3 से बड़ा है मतलब 4 से छोटा है। मतलब कि जो 3 से क्या है बड़ा है और 4 से छोटा है। x इज़ ग्रेटर दैन 3 मतलब x क्या है, x क्या है ग्रेटर दैन 3 एंड लेस दैन 4। x क्या है ग्रेटर दैन 3 है। अब मैं आपको बताता हूँ x ग्रेटर दैन 3 है मतलब इधर है, मतलब 2 से ही बड़ा होगा, ग्रेटर दैन 3 है मतलब कि x मतलब कि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ठीक है। इससे समझ जा क्या आपको मैं बताता हूँ क्या समझेगा। सर मेरी एक नंबर लाइन है, मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया 0 1 2 3 4, ये लिमिट प्रेजेंट कहाँ रहती है। देखिए सर मैंने प्लस माइनस तो कर दिया 2 3 से। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा आंसर है x, मेरा जो आंसर आने वाला है वो x इज़ ग्रेटर दैन 1 है। अगर मेरा आंसर x इज़ ग्रेटर दैन 1 है मतलब कि 2 से बड़ा होगा क्या, नहीं, वो जो मेरा आंसर है वो 2 से बड़ा नहीं होगा, 2 से छोटा ही होगा। क्यों, क्योंकि लिमिट हमेशा यहाँ प्रेजेंट रहती है, लिमिट की वैल्यू यहाँ रहती है। अगर मैंने बोल दिया x जो है 1 से बड़ा है मतलब 0 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। लिमिट की वैल्यू हमेशा 0 0 0 0 0 1 मतलब लिमिट यहाँ प्रेजेंट होता है। अगर मैंने को बोल दिया है कि x इज़ ग्रेटर दैन 2 है एंड x क्या है ग्रेटर दैन 2 है और लेस दैन 3 है, हाँ ग्रेटर दैन 3 है, हाँ ग्रेटर, दोनों ग्रेटर है मतलब इन दोनों से बड़ा है मतलब 4 से छोटा है, ठीक है सर। सॉरी ये क्या है, x क्या है लेस दैन 3 एंड ग्रेटर दैन 2 मतलब कि लेस दैन 3 है यहाँ पे और ग्रेटर दैन 2 है, इन दोनों के बीच में आंसर देगा। हमेशा लिमिट यहाँ रहती है, यहाँ एकदम बाजू में चिपक के। सर आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सर ये मेरा पहला वीडियो है, मैं आज ही इसकी स्टार्टिंग किया, आज ही सोचा लॉकडाउन का टाइम है मैं क्या करूँ। मैंने फर्स्ट से मैं अच्छा स्कोर किया था तो मेरे फ्रेंड्स लोग बोलते हैं कि भाई तेरी नोट्स दे, तूने अच्छा स्कोर किया था तू हमको पढ़ा, तो मैं स्पेशल उन लोगों के लिए वीडियो बनाया हूँ कि वो मेरी नोट्स ले, पढ़े और अच्छा स्कोर करे, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को टिक ऐसे बजा दो, ठीक है। थैंक यू।